आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी बेटी को ठंड लगने के कारण $20 लाख जला डाले ताकि उसकी बेटी को गर्मी दी जा सके। उस शख्स का नाम है पाब्लो एस्कोबार, जो एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था जिसको द किंग ऑफ कोकीन और द गॉड फादर भी कहा जाता था। स्वागत है आपका अपने चैनल टीवी फैक्ट्स में। पाब्लो एस्कोबार को जुर्म की दुनिया का एक बादशाह बोला जाता था, जिसके पास इतना पैसा था कि वो खुद नहीं जानता था। और उसकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, ड्रग की स्मगलिंग करने के लिए वो सबमरीन का इस्तेमाल किया करता था। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 2 दिसंबर सन 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में हुआ था। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिसमें उसके पिता किसान थे और उसकी माँ एक छोटे एलिमेंट्री स्कूल में टीचर थी। पाब्लो एस्कोबार के माता पिता के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें पाब्लो तीसरा बच्चा था। घर की तंगी हालत को देखते हुए पाब्लो बड़ा हुआ था, इसलिए उसके मन में सिर्फ पैसे कमाने का जुनून सवार था, फिर चाहे वो गलत रास्ते से क्यों ना हो। पाब्लो जैसे बड़ा हुआ और अपना होश संभाला, उसने रियो नेग्रो शहर छोड़ने का फैसला किया और मेडलिन नाम के शहर में जाके बस गया। और इसी शहर में उसने अपनी करियर की शुरुआत की। जैसे पहले वो छोटी मोटी चोरियां करता था, जिसमें कार चुराना और गैर कानूनी सिगरेट बेचना शामिल था। पाब्लो ने मेडलिन के ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया था। ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में वहाँ वो ड्रग्स की डिलीवरी करता था। ये काम करके उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। काफ़ी वक्त तक पाब्लो ने ड्रग डिलीवरी का काम किया। फिर एक वक्त आया जो हमेशा के लिए पाब्लो की ज़िंदगी बदलने वाला था। हुआ यूँ कि पाब्लो को एक बार कोकीन सप्लाई करने का काम मिला। कोकीन सप्लाई करते वक्त पाब्लो की डीलर के साथ बहस हो जाती है और वो इतनी बढ़ जाती है कि पाब्लो उसका मर्डर कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फिर जब उसको कोकीन की असली कीमत का पता चला, तब उसने सोचा असली कमाई तो कोकीन की स्मगलिंग में है। अब पाब्लो ने ठान लिया था कि वो अपना खुद का कोकीन बिजनेस शुरू करेगा। पाब्लो ने हर छोटे और बड़े गैंग को अपने साथ शामिल कर लिया था, पर कोई अगर पाब्लो के खिलाफ जाता तो उसको वो 2 ऑप्शन देता था। पहला, रिश्वत दे के अगर वो मान जाए तो ठीक, या फिर उसको रास्ते से हटा देता था, यानी कि उसकी हत्या कर देता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में 4000 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों को मारा था। पाब्लो का नेटवर्क धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब पाब्लो के पास इतना पैसा था कि उसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। पाब्लो को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो सुकून से अपना सारा काला काम कर सके। पाब्लो ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा, जहां उसने कोकीन बनाने की फैक्ट्री बनवाई और अपना पर्सनल एयरपोर्ट भी बनाया। कोकीन की डिलीवरी के लिए उसने प्राइवेट प्लेन्स, बोट्स और सबमरीन भी खरीदी थी। पाब्लो अब कोलंबिया ही नहीं, पूरी दुनिया का ड्रग लॉर्ड बन चुका था। खबरों के अनुसार पाब्लो की एक दिन की कमाई $70 मिलियन थी, यानी कि 5 अरब। पाब्लो की एक फेमस कहानी है। एक बार पाब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी। तभी घर में लकड़ियाँ या कोई चीज़ जलाने को नहीं थी। तभी पाब्लो ने अपनी तिजोरी से पैसे निकाले और उनको आग लगा दी। पाब्लो अपने वक्त का रॉबिन हुड भी था। वो लोगों की मदद किया करता था, जैसे घर बनाने में पैसे देने या बेरोजगार को नौकरी देना। लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनकी मदद करता था। पाब्लो एक इंटरनेशनल वांटेड आदमी था। पाब्लो ने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने खुद को बचाने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। पाब्लो ने कोलंबिया की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और कहा कि अगर मुझे आप सारे अपराधों से माफ़ कर देंगे तो मैं देश का सारा कर्ज माफ़ करवा दूंगा। कोलंबिया गवर्नमेंट ने इस बात से साफ मना कर दिया। पाब्लो ने फिर एक प्रस्ताव रखा।
उसने कहा, मैं सरेंडर करने तैयार हूँ, लेकिन मैं खुद की बनाई जेल में जाऊँगा। इस बात पे सरकार मान जाती है और पाब्लो फिर अपने लिए जेल बनाना शुरू करता है। जेल का नाम था ला कैथेड्रल, जो सिर्फ कहने के लिए जेल थी। इस जेल में सारी सुविधाएं थी जो 5 स्टार होटल्स में होती है। पाब्लो इस जेल में बड़े आराम से रह रहा था और अपना बिजनेस भी चला रहा था। कोलंबिया सरकार पे यूएस सरकार का बहुत दबाव था, इसलिए कोलंबिया सरकार पाब्लो का इनकाउंटर करवाना चाहती थी, पर पाब्लो को इसका पता पहले ही चल गया था और वो जेल से फरार हो गया। कोलंबिया सरकार को 16 महीने लगे उसे ढूंढने। 2 दिसंबर सन 1993 ये वो दिन था जब पाब्लो को शूटआउट में मार दिया गया। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की कहानी। धन्यवाद आपका। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।